अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इससे पहले की वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि हर बॉडी का कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। एक बॉडी मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल से मिलकर बनी है। सपोज ये बॉडी है, यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि मिलकर क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। एक बॉडी का जो मास है, जो बॉडी का वेट है, जो बॉडी का मास है, वो हर पार्टिकल के डिपेंड करता है। पार्टिकल का मास हर पार्टिकल से मिलकर बनता है। लेकिन जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आपको एक एपरेंट वेट का पता होना चाहिए कि बॉडी का जो अपना वेट होता है वो एक ख़ास पॉइंट पर लाई करता है और उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो बॉडीज हैं उनके ख़ास पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर अर्थ उनको अपनी तरफ खींचती है। आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हर पार्टिकल को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और वो हमेशा खींचती भी उस दूसरी बॉडी के सेंटर को ही है और वो सेंटर उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी ब्लॉक है, ये ब्लॉक अर्थ पर पड़ा हुआ है, ये अर्थ है, ये अर्थ सही है, ये पड़ा हुआ है कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर। अभी अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रही है। खींच कहाँ रही है, अपने सेंटर से अर्थ फोर्स लगा रही है इस बॉडी के सेंटर पर, यू फोर्स अप्लाई कर रही है, सही है। तो जिस पॉइंट पर अर्थ फोर्स लगा रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, उस पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सीधी सी ये बात है। आप मुख्तलिफ जगहों पे बड़ी मुश्किल से बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कि वो पॉइंट जहाँ पर पूरा मास तो है बॉडी का, लेकिन एक ख़ास पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर सारा अपरेंट फोर्स डिपेंड करता है, वो सेंटर होता है उस बॉडी का और वहाँ पर फोर्स जो अर्थ अप्लाई करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बात ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इसे कहते हैं कि वो पॉइंट जिस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है बॉडी को अपनी तरफ खींचने के लिए, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। देखें अब आप, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की बॉडीज़ हैं। अब उन बॉडीज़ में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे कैसे, मसला ये भी तो है। तो हमारे पास दो किस्म की बॉडीज़ हैं, एक रेगुलर बॉडीज़ हैं और एक अनरेगुलर बॉडीज़ हैं। रेगुलर बॉडीज़ और अनरेगुलर बॉडीज़ में आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड करना है अब मैं आपको ये बताती हूँ। व्यूअर्स, हमारे पास दो किस्म की बॉडीज़ हैं, एक है रेगुलर शेप बॉडी और एक है नॉन रेगुलर शेप बॉडी। रेगुलर शेप कौन सी है, आमतौर पर वो शेप्स जिन्हें हम जानते हैं, जैसे कि कौन सी, जैसे कि हो गया सर्कल, जैसे कि हो गया स्क्वायर, जैसे कि रेक्टेंगल या रोम्बस या इसी किस्म की और जितनी भी शेप्स हैं हमारे पास, जैसे कि ट्रायंगल इम्पोर्टेंट। ये कौन सी बॉडीज हैं, ये रेगुलर बॉडीज हैं और इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पाया जाता है, इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर में। कहाँ पर, इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर में। तो आप जानते हैं कि सर्कल का ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा बनेगा, ये। स्क्वायर का फाइंड करने के लिए हम डायगोनल ड्रा करेंगे, एक इस कोने से इस कोने तक, एक इस कोने से इस कोने तक। जहाँ पर ये डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ट्रायंगल में भी हम इसी तरीके से डायगोनल ड्रा करेंगे, जहाँ पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी माना जाएगा। इसके अलावा आप अगर ट्रायंगल को देखें तो ट्रायंगल में क्योंकि
3 हमारे पास एंगल्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हें हम कहते हैं मीडियन। इसमें हम एक लाइन सीधी ड्रा करेंगे यूं, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। देखिए अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये तीनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करेंगी। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या कहेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ट्राइंगल। क्लियर हो गया आप सबको? हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले पढ़ा, उसके बाद आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कैसे करना है। आपके एमसीक्यूज में अक्सर आ सकता है इस तरह का कि कोई भी शेप दी गई हो, कहा गया हो कि आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करें, तो आपको वो आना चाहिए। तो आप देखें ये तीनों शेप्स हैं जो कि रेगुलर शेप्ड है। अब देखिए आप रेगुलर बॉडीज का हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से फाइंड करते हैं कि सपोज ये स्क्वायर है, सर्कल है और रेक्टेंगल है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास शेप्स हैं। इन शेप्स में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करेंगे। आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के ज्योमेट्रिकल सेंटर में पाया जाता है। तो हम ऐसे करेंगे कि दोनों साइड्स पे डायगोनल्स ड्रा करेंगे। डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे खुद को, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इसी तरीके से आप जानते हैं कि हम जब एक ट्राइंगल लेते हैं तो ट्राइंगल में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ पहले इसको इस तरफ ओके, और फिर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे हम। जिस पॉइंट पर ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट क्या होगा, वी कंसिडर इट एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सही है। तो ये बात हो गई रेगुलर बॉडीज की। रेगुलर बॉडीज के बाद हम डिस्कस करते हैं इरेगुलर बॉडीज को कि इरेगुलर बॉडीज में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इरेगुलर बॉडीज में आप खुद ही जानते हैं कि इरेगुलर बॉडीज उस किस्म की बॉडीज होती है जिनका कोई सेंस ना समझ आ रहा, अजीब सी शेप हो, तो उस बॉडी में हम किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर सकते हैं। व्यूअर्स आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना इसलिए आनी चाहिए कि कभी हो सकता है कि आप लोगों के एमसीक्यूज में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए या आप लोगों के पेपर्स के अंदर इस किस्म का कोई भी डायग्राम दे दिया जाए कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड किया जाए, तो आपको ये स्टेप आना चाहिए ताकि फिर आप इजीली फाइंड आउट कर सकें। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं इरेगुलर बॉडी में, जैसे कि ये बॉडी हो गई, ये इरेगुलर बॉडी है, ये बॉडी हो गई, ये इरेगुलर बॉडी है। इन बॉडीज़ को देखें, इनकी कोई ख़ास शेप नहीं है, ये इरेगुलर है। सही, आमतौर पे इस किस्म की शेप्स हमें देखने को भी नहीं मिलती और ये इरेगुलर शेप्स हैं। तो इनका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह से फाइंड करेंगे, तो इनको फाइंड करने का एक ख़ास तरीका है हमारे पास। आप सारी बॉडी में कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे कि मैंने ये ले लिए। ओके, अब आप इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे लाइक दिस। आप देखें कि ख़ास पॉइंट है जिस पर सारे जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो ये पॉइंट है और यही पॉइंट हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह हम इस बॉडी में कंसिडर कर लेते हैं इसके, क्योंकि दरमियान में लाइन बहुत नैरो है, तो देखिए यहाँ पर तकरीबन बनेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सही है। तो आपने इरेगुलर बॉडीज में क्या करना है, आपने फ्यू पॉइंट्स ले लेने हैं पूरी बॉडी के अंदर और फिर उन पॉइंट्स को जोड़ लेना है। तो जहाँ पर वो सारी जो लाइंस हैं वो मिल रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक दूसरे को, वो पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। तो ये हमारे पास है कि आप लोगों ने किस तरीके से इरेगुलर बॉडीज़ के अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड करना है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।